हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है शिवम कुमार। आज हम बात करेंगे कि आप यूपी बोर्ड की जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो कैसे भरेंगे, उसके साथ साथ जो चालान होता है उसके बारे में बात करेंगे, और आरटीआई कैसे लगाते हैं और कोर्ट में कैसे आप रीचेक कॉपी करा सकते हैं। इन टॉपिक्स को हम पूरा डिटेल में बताने वाले हैं और आपको दिखाएंगे भी। जो हमारे यहाँ का टॉपर है अभिषेक, उसका जो स्क्रूटनी का फॉर्म है और जो चालान उसने फॉर्म भरा है वो कैसे कैसे भरा है, आपको कैसे फिलअप करना है उसके बारे में बताएंगे। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो आपको upmsp.edu.in पे जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे आपको 10th और 12th हाई स्कूल सन्नी परीक्षा हेतु एक मिलेगा। तो वहाँ पे जाके क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रूटनी का फॉर्म और ट्रेजरी जिसको हम बोलते हैं चालान फॉर्म, उन दोनों के फॉर्म को आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ऊपर एक निर्देश भी आएगा, तो निर्देश भी आप डाउनलोड कर लेना, या फिर डाउनलोड नहीं करते उसको पढ़ लेना एक बार, बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। तो आपको ने जैसे ही ये पहले हमने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया हुआ है, वैसे भी आप जानकार हैं। इसका जब कैफे के पास जाओगे, किसी के पास जाओगे तो वो अपने आप करके दे देगा। आपको 3 चालान फॉर्म लेने हैं, आपको 3 चालान फॉर्म भरने हैं। उनको भरने के बाद में जाना है कॉलेज, जिस कॉलेज से आप पढ़े हो उस कॉलेज में आपको जाना होगा। वहाँ पे जब आप जाओगे, जो वहाँ पे आपके बाबू हैं, आपके जो प्रिंसिपल, उनके साइन लगने हैं, उनकी मोहर लगनी है। वो कैसे कैसे भरना है मैं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में भी आएगा वो पिक भी कि कैसे भरना है। मैं आपको थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ कैसे करना है। तो चालान आपने 3 लेने हैं। 3 लेने के बाद आप कॉलेज जाओगे। कॉलेज जाके आपको मोहर वगैरह लगनी है, वहाँ पे फॉर्म भरना है आपको उसका चालान का। चालान फॉर्म भरने के बाद फिर आपको जाना है आपके जो यहाँ का राजकोष एक बैंक होता है उसमें। ये किसी भी बैंक से नहीं करना है, सिर्फ एक ही बैंक होगा, उसी के अकॉर्डिंग होता है। और आपको जो बाबू होगा वो अच्छे से समझा देगा, जो बाबूजी आपके यहाँ होंगे, कि कौन से यहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको वो चालान फिलअप करना है। उसके बाद में उसको देने के बाद में वहाँ से एक नंबर मिलेगा, वो नंबर आपको वहाँ पे उसमें सबमिट करना है जब आप स्क्रूटनी का फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करोगे। तो दोस्तों, ये जब आप चालान उससे डाउनलोड करोगे तो ये इस तरह से पिक आएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरह का पिक आएगा, कोषागार प्रपत्र 2009-1। तो ये आपको क्या करना है, इसका फ्रंट साइड भी और इसका बैक साइड भी एक पे ही आना चाहिए जब आप इसको वहाँ से निकलवाओगे। ध्यान रखना है इसको निकलवाते हुए कि क्या करना है। जब इसको आप डाउनलोड करोगे तो इसके दोनों बैक जो इसका होगा वो इसके पीछे आ जाना चाहिए। अब देखो दोस्तों, चालान फॉर्म हम कैसे भरोगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये लिखा है उप कोषागार। तो ये उप कोषागार कौन सा है ये आपको बताएंगे आपके जो बाबूजी होंगे कॉलेज के अंदर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे मुजफ्फरनगर में भारतीय स्टेट बैंक जो है मुजफ्फरनगर के अंदर। अगर आप मुजफ्फरनगर के यहाँ से हैं तो आप मुजफ्फरनगर आपका लग जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो कौन बताया, बैंक में नहीं कि किसी बैंक में गए चालान कर दिया। देखो हो सकता है कहीं पे हो जाए, अगर आप वो सब बता देंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो यही होता है। पिछले साल जो हमने बताया तब भी यही था, उप कोषागार आपका होता है, बड़ा बैंक होता है ये। ठीक है, उसके बाद उसका नाम लिख दिया यहाँ पे, भारतीय स्टेट बैंक मुजफ्फरनगर, आपका जो भी होगा। उसके बाद बैंक का IFSC कोड, इसे छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जिस व्यक्ति पद नाम यदि आवश्यक हो या संस्था के नाम की धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम है पता। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से नीचे से छोड़ देना, ऊपर लिख देना इसमें जो भी आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम, डाक, बोपा वगैरह जो भी, मतलब कि जो आपका डाक होगा, ग्राम होगा और शहर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको पंजीकरण पक्ष का नाम है, पाद संख्या यदि आवश्यक हो तो इसमें लिखना है इंटर। अगर आप इंटर में तो इंटर, हाई स्कूल में तो हाई स्कूल परीक्षा 2020। उसके बाद आगे लिख देना आपको यहाँ पे अनुक्रमांक, रोल नंबर लिख देना अपना अनुक्रमांक। फिर यहाँ पे लिख देना है सन्नी परीक्षा हेतु, यहाँ पे क्या लिखोगे, सन्नी परीक्षा हेतु। उसके बाद अगर आपने 1 में डाला है तो 500, 2 में डाला है तो 500 + 500, 3 में डाला है तो 500 + 500 + 500। ठीक है, इस तरीके से आप ऐड करके बाद में लिख देना, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये इतना भरना है आपको। इसके बाद भरने के बाद यहाँ पे देखो ये जो दे रखा है इन्होंने शीर्षक वगैरह धनराशि अंकों में, तो यहाँ पे अगर आपने 10th के लिए डाला है तो यहाँ पे लिखो हाई स्कूल परीक्षा शुल्क लिखा ना, ये यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपने इंटरमीडिएट किया तो नंबर 8 पे आपको क्लिक करना है। इसके आगे लिख देना है जितने पैसे आपने किए, 1 किया है तो 500, 2 किया है तो 1000, 3 किया है तो 1500। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो दोस्तों, यहाँ पे आपके यहाँ पे मोहर लगेगी कॉलेज से 3 फॉर्म पे। ठीक है, 3 फॉर्म में 2 फॉर्म तो वे रखेंगे जहाँ पे चालान आप जमा करने जाओगे, एक आपको वापस दे देंगे। और यहाँ पे प्रिंसिपल के साइन भी होंगे और यहाँ पे आपके साइन होंगे। तो ये है चालान का मामला। ठीक है, भर लो। और यही मत भर देना कभी, यही भर दो इसमें। ठीक है, अपने इधर से भरना है,
कि आपने क्या किया, मैंने समझाने के लिए किया है, कभी इसको ही भर दो। और जब आप बाबूजी के पास जाओगे अपने, वो बहुत अच्छे से चेक करके आपको और अच्छे से समझा देंगे। नेक्स्ट अब ये क्या होगा, अब जो आपका उप कोषागार है वहाँ पे चले जाओगे। वहाँ से क्या करेंगे, वो आपको इनको जमा कर लेंगे, 2 को, 3 लेके जाने, 2 को जमा कर लेंगे, 1 को वापस दे देंगे। वो जब वापस देंगे तो उस पर एक नंबर होगा, बात करते हैं उसमें क्या। अब देखो दोस्तों, जब आप वहाँ पे जाओगे तो ये इस तरह से वो लिखवा देंगे, ये तो सब था। अब इसके बाद यहाँ पे जो आपको ये मोहर लिख दिया ना, केवल उप कोषागार बैंक, ठीक है, ये मतलब के प्रयोगार्थ, तो जो उप कोषागार बैंक है तो वो यहाँ पे मोहर लगाएगा ये वाली, और डेट डाल देगा यहाँ पे, तो डेट भी चाहिए होगी और ये मोहर लगी होनी चाहिए। और एक यहाँ पे देखो ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ये नंबर, इस तरीके से एक नंबर लिख के देंगे वो। तो इन तीनों चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी भी होगी, इसको भी आपको वहाँ पे करना है। तो क्या करना है, अब ये जो आपका नंबर है ये आपको चाहिए होगा, ये डेट चाहिए होगी जिसमें आपने वहाँ पे उप कोषागार बैंक में जमा कराया है, ठीक है, और ये मोहर वगैरह लग के, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, एक आपको दे देंगे वो, इसको लेके चलना है, इस पर इसके भी 1 या 2 फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लेना। अब देखो दोस्तों, जो आप ऑनलाइन कराओगे तो उसमें जब ये खुल के आएगा इस तरीके से, ठीक है, इस इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2020 के लिए स्क्रूटनी हेतु आवेदन, तो ये आप जब वगैरह वगैरह भर लोगे तो यहाँ पे आपका अभिषेक, ये मतलब अपने पिताजी का नाम, पापा जी का नाम वगैरह आपका आ जाएगा, माता जी का नाम, यहाँ पे आपका होगा जनपद का कोड, स्कूल कोड और सेंटर कोड। अब यहाँ पे आपको टिक करना होता है कि कौन से में कॉलम होते हैं, ठीक है, ये कॉलम होते हैं, इसमें आपको भरना होता है। तो इसमें, और इसने हिंदी में और इंग्लिश में भरा है तो इसने हिंदी इंग्लिश में टिक किया है, जिसमें आपने एक में भरा है तो आपको उसमें ही टिक करना है। ऐसे ही आपका किसके लिए होगा, ये हाई स्कूल के लिए भी सेम होगा। और उसके नीचे यहाँ पे देखो दूसरे वाले में ये 3 पेज हो गए, यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट ये रहा, सन्नी परीक्षा हेतु आपने कितने पर्सनों के अनुसार अगणित शुल्क जैसे ट्रेजरी में जमा किया जाना है। तो कितना जमा किया आपने, 1000 रुपये, इस तरीके से आप यहाँ पे जमा कर लो। उसके बाद 4th पॉइंट में जमा की धनराशि, ये देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, जब आप वहाँ पे जमा करके आ जाओगे उसको। तो यहाँ पे चालान संख्या लिखनी है, जो आपके उस पर मोहर लगा के देगा तो वो लिख के देगा, और डेट, जिस डेट को आपने जमा किया है, और उसका नाम, जो भी आपके वहाँ का ट्रेजरी बैंक का नाम जहाँ शुल्क आपने जमा किया है। उसके बाद में पता जहाँ आवेदन भेजना है, ये रहा पता पूरा का पूरा, इसको भी आपको लिख लेना है, ठीक है। आपके यहाँ का कुछ और होगा, ये ध्यान रखना, सबका अलग अलग है, वही आपका निकल के आ जाएगा। और उसके बाद इस तरीके से आपको इसको फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसमें वो चालान का जो है उसकी फ़ोटो को उसमें केबी में कन्वर्ट करके वो डाउनलोड करेगा, तो वो वहाँ पे आपको सबमिट भी करना होगा। और काम जो है बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इस तरह से आपको कर देना है। और थोड़ा आपको बाबूजी आपके समझा देंगे, और इतना मैंने आपको हेल्प की है तो मुझे लगता है कि आप समझ जाओगे अब। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपके फॉर्म वगैरह हैं उसमें जो आपने निर्देश है ना, निर्देश पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। नहीं, उसके बाद देखो कैसे कैसे था। नंबर 1 पॉइंट पे क्या था, नंबर पॉइंट पे इस तरह से लिखे हुए मिलेंगे ये, तो ये तो आपके पहले ही भरे होंगे। इसमें आपको टिक करना होगा, इनमें से कौन से वाले पे आप करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको टिक करना होगा। जैसे जनरल हिंदी लिख रहा है ना, इस तरीके से। उसके बाद ये आपको भरने 3-4 पॉइंट, ये आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे चालान का स्कैन कॉपी अपलोड करना है, ठीक है, यहाँ लिखा ना चूज फाइल, तो ये जो आप चालान करके आओगे उसका स्कैन कराना, उसका यहाँ पे अपलोड करना होगा आपको ये। और ये 5वां हो गया पॉइंट, ये हो गया 6ठा पॉइंट, इस तरीके से है। चलो मैं दोबारा से आपको ये बता देता हूँ, upmsp.edu.in.2020 पे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में क्लिक कर देना है आपको। और क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से खुल जाएगा, और खुलने के बाद आप जाओगे कहाँ, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद देखो यहाँ पे निर्देश दे रखा ना, ये नोटिफिकेशन डेटेड, ये तो इस पर डिलीट, जब आप क्लिक करोगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड पर क्लिक कर देना। ये डाउनलोड मेरा हो चुका है। और देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ये तो इसमें इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखा है 500 रुपये लगेंगे, और संबंधित इस तरह से के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है राजकीय कोषागार में, ठीक है, कभी कहीं भी जमा कर दो। तत्पश्चात ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, पहले बता दिया। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरोगे आप, और उसको डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट के साथ सन्नी परीक्षा हेतु जमा किए गए सन्नी परीक्षा के मूल चालान पत्र को उसके सत्यापन हेतु संलग्न कर। यहाँ से देखो, यहाँ से आप पढ़ो, अब पहले आपने किया, उसके बाद आवेदित विषय चालान के माध्यम राज्य कोष में जाकर तत्पश्चात ऑनलाइन भरे सन्नी परीक्षा आवेदन के विवरणों को डाउनलोड कर उसके प्रिंट आउट के साथ सन्नी परीक्षा हेतु जमा किए गए सन्नी परीक्षा के मूल चालान पत्र को
उसके सत्यापन हेतु संलग्न कर उसके रजिस्टर्ड डाक से परिषद से के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि तक प्रेषित करेंगे। इसको आपको स्पीड पोस्ट करना, ये ध्यान रखना, क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है। क्षेत्रीय कार्यालय में सीधे अथवा जो आपका चालान फॉर्म होगा, जो आपने आवेदन किया है, इसको स्कैन करके निकलवा लेना। ये आपको स्पीड पोस्ट करना है। आपका जो क्षेत्रीय कार्यालय पड़ता होगा ये भी आपके बाबूजी आपको बता देंगे। इतना किया है, अब मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आराम से भर सकते हो। जो भी आपके कुछ डाउट्स होंगे नीचे कमेंट कर लेना, लेकिन जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, अभी आप ये काम कर लो, उसके बाद RTI और जो कोर्ट में जाने का प्रोसीजर है उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बड़ी। ये भी लगभग 11 मिनट के आसपास की वीडियो हो चुकी है, तो वो हम बाद में बनाएंगे। अब इस वीडियो को लाइक करना आपका काम है और शेयर भी करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।